12 मार्च 1993। वो दिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपनी चरम सीमा पर था। लेकिन उसी अंधेरे दौर में एक ऐसा प्लान तैयार हो रहा था जो भारत को अंदर से तोड़ सकता था। एक ऐसा प्लान जिसका मकसद था देश को हिला देना। लेकिन सवाल यह है, यह साजिश कितनी गहरी थी, कौन लोग इसके पीछे थे और वो भारत में घुसे कैसे? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस खौफनाक रात में जहां हर मोड़ पर साजिश थी और हर चेहरे के रात का सन्नाटा और उसे चीरती हुई एक ट्रेन की आवाज, लोहे की पटरियों पर पहियों की घर्षण एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। भीड़ भरा जनरल कोच, लेकिन खामोशी ऐसी जैसे सब कुछ रुक गया हो। उसी कोच में बैठा था 22 साल का फैजान। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर था और उसके हाथ में एक काला भारी बैग। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो खुद को समझा रहा हो। उसकी सांसें तेज थी, दिल बेकाबू। उसे नहीं पता था उसकी मंजिल क्या है। बस एक हुक्म मिला था और उस बैग को हर हाल में बचाना था। अचानक ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई। बाहर कटीली तारें और ऊंचे वॉच टावर दिखाई देने लगे। सरहद, एक लकीर जो दो देशों को अलग करती है, और उसी लकीर को पार करते ही फैजान की असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। उसके सामने बैठी थी एक माँ, सुनीता देवी। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या हुआ बेटा? लेकिन उस सवाल में ममता थी, और उस ममता में छुपा था एक शक। रात गहरी होती गई और तभी दरवाजे से अंदर आया एक टिकट चेकर। उसकी टॉर्च की रोशनी सीधे फैजान के चेहरे पर पड़ी। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें टकराई और उस एक नजर में छुपा था सच और झूठ का खेल। अगले दिन हैदराबाद, भीड़, शोर और एक नया शहर। लेकिन फैजान के लिए यह सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये उसका मिशन था। चार मीनार, जहां हर दिन हजारों लोग आते थे खुशियां लेकर। लेकिन उस दिन एक साया भी आया था जो सब कुछ बदल सकता था। भीड़ के बीच एक कोना और एक छुपा हुआ खतरा। फैजान अब दूर खड़ा था और इंतजार कर रहा था एक ऐसे पल का जो इतिहास बदल सकता था।